तो बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में दिए हैं टूट के संकेत। देर रात उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे थे नित्यानंद राय और इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए था। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। तो हमारे सहयोगी सौरभ कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब फिर से एक नाराजगी सामने आई है। कल देर रात बातचीत हुई, क्या निष्कर्ष निकला इस बातचीत के बाद? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड में एक गाना था, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। निश्चित तौर पर एनडीए में अभी वही हालात है और खुद हालात को बयां किया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उन्होंने कहा है कि एनडीए में नथिंग इज वेल, यानी कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो निश्चित तौर पर नाराजगी जो है उपेंद्र कुशवाहा की, वो आज सामने आ चुकी है। 2 दिनों के बाद 2 दिनों पहले ही एनडीए में सीट शेयरिंग हुई थी और उसी समय से ये अंदेशा था कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कुछ देर में जरूर सामने आएगी। तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आ चुकी है। उनकी पार्टी को 6 सीटें मिली है। निश्चित तौर पर इस पर वो काफी ज्यादा नाराज है और एक महुआ की जो सीट है उपेंद्र कुशवाहा वो अपने पार्टी के खाते में चाहते थे, क्योंकि वहां से यानी महुआ से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे। महुआ की सीट जो है वो चिराग पासवान के खाते में चली गई। इससे उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है ये और भी ज्यादा बढ़ गई। तो निश्चित तौर पर इन सभी मसले को लेकर उपेंद्र कुशवाहा खासा नाराज है। कल देर रात करीब 12-1 बजे के आसपास नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, ऋतुराज सिन्हा, नीति नवीन सभी उनके घर पे पहुंचे और करीब 4-5 घंटे रहे। सुबह 5 बजे बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास से निकले। 4-5 घंटे उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अड़े रहे, वो नहीं माने। और उसके बाद सभी नेता जो उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास से निकले, उन्होंने अमित शाह को इस बात की जानकारी दी। उसके बाद अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को फोन किया और दिल्ली आने को कहा। तो उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो पटना से निकल चुके हैं, वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी, जहां वो अपनी जो नाराजगी है उसको अमित शाह के सामने रखेंगे। अब इसका फैसला क्या होता है नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल मुलाकात होगी, क्या फैसला होगा। लेकिन सौरभ, जो एनडीए में खास तौर पर देखा गया कि चिराग पासवान के लिए जो बीजेपी का प्यार रहा वो भारी पड़ गया। नीतीश कुमार भी नाराज हैं और अब आप देख ही रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी सामने आ गई। क्या रास्ता निकल पाएगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। चिराग पासवान को जो सीटें दी गई ये ना केवल नीतीश कुमार को परेशान किया बल्कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी परेशान किया, क्योंकि किसी को अंदेशा नहीं था कि चिराग पासवान को इतनी ज्यादा सीटें दी जाएगी। 29 सीट उन्हें दी गई। निश्चित रूप से जो बातें चल रही थी सीट शेयरिंग से पहले वो 25 की चल रही थी कि 20 से 25 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने चिराग पासवान को ऑफर किया है। लेकिन जब सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ तब सभी लोगों को ये पता चला कि 29 सीटें दी गई है। निश्चित रूप से चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, उन्हें ये अनपच लगा। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, चिराग पासवान कोई बड़ी शख्सियत या उनकी पार्टी कोई बड़ी जो औकात है वो बिहार में नहीं रखती है। तो 29 सीटें उनको दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, ये गठबंधन नियम के खिलाफ है और इसीलिए नाराजगी बढ़ गई। हालांकि बिल्कुल, और वो नाराजगी अब देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात यही सौरभ, क्या रास्ता निकाला जाएगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कश्मोकश की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।